प्रजापते न त्वदेवता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिनाम्। हे परमपिता परमात्मा, हम जिस कामना वाले होकर आपकी शरण में आते हैं वह कामना आप संपूर्ण पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, पीताम्बरा पीठ दतिया से दीक्षित पगलामुखी साधक, रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दीपावली का शुभ अवसर आ रहा है। इस अवसर पर अनेकों प्रकार के प्रयोग धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। दीपावली की रात्रि विशेष रूप से साधना के लिए भी बहुत ही शुभ रात्रि कही जाती है। दीपावली रात्रि और ग्रहण के समय पर किया जाने वाला जप बहुत अधिक फल देता है और इसमें साधनाएं सिद्ध होती हैं। इसलिए आप सब लोग इस दीपावली की रात्रि को, बल्कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक विशेष रूप से मंत्र जाप करें, जिससे आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। आज का विषय मेरा है कि आपकी आर्थिक समस्याओं का निवारण हो। इस दीपावली पर आप धनवान बने, समृद्धिवान बने, ऐश्वर्यवान बने। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, जिसका प्रयोग आप कोई भी उपाय करके प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको धन की वृद्धि होगी, व्यापार में तरक्की होगी, रुका हुआ काम भी चलने लगेगा। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आपको एक उपाय बता रहा हूँ कि किसी भी रात्रि को 4-5 बजे के करीब आप उठ जाइए और अपने घर के ऐसे खुले स्थान पर चले जाइए कि जहाँ से आपको आसमान साफ नजर आए। आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाइए और हाथों को इस प्रकार से मिला लीजिए जैसे आप किसी से कोई भीख मांग रहे हैं। उस आसमान के खुले आसमान के अंदर माँ भगवती लक्ष्मी का या अपने इष्ट देवता देवी का ध्यान कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ। हे माँ, मुझ पर अपनी कृपा करो और मेरे धन समृद्धि से मेरा घर भर दो, मेरे व्यापार में तरक्की हो, धन की समृद्धि हो। इस प्रकार से निवेदन करना भावुक होकर के आप रोने लगे। इससे आप अपनी माता से, अपने इष्ट देवता से भावुक होकर प्रार्थना करें, जिससे आपको धन समृद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार से ये नियम आप रोज करें। माँ की कृपा हुई तो कुछ ही दिनों में आपको चमत्कार देखने को मिलने लगेगा। एक प्रभावशाली और उपाय बता रहा हूँ। ये धनतेरस से लेकर दीपावली की रात्रि तक और अगले दिन सुबह भी करना है। वैसे ये शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम दिन से 9 दिन तक भी कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको खान पान का और ब्रह्मचर्य का पालन करना है 9 दिन के उपाय में भी, और जो 4 दिन का दीपावली का अगले दिन भी करना है। धनतेरस, छोटी दिवाली और अगले दिन। तो ये आप लगातार 9 दिन वाला भी कर सकते हैं, 4 दिन वाला भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक तो अपने जो भी आपका पूजा का स्थान है उसमें पश्चिम दिशा पर एक लाल कपड़े पर पटरा बिछा दीजिए। उसमें एक पीतल की थाली रख दीजिए। उसमें आपने कोई श्री यंत्र है आपके पास तो वो रख दीजिए। जैसे कि श्री यंत्र कई तरह के आते हैं। एक तो आपका इस प्रकार से श्री यंत्र आता है, ये तो संपूर्ण श्री यंत्र, खाली श्री यंत्र भी आता है, इस साइज में भी आता है। और एक आपका ये कछुआ के ऊपर है श्री यंत्र, कच्छप के ऊपर सुमेरु श्री यंत्र बोलते हैं इसे। ये भी रखें तो इसका कछुए का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए। और एक इसमें स्फटिक का श्री यंत्र भी आता है, इसमें साइज इससे बड़ा भी मिल जाएगा, इतना भी मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी श्री यंत्र रख दीजिए। 9 गुलाब के फूल रखिए, कमल गट्टे रखिए और धूप दीप आदि जलाकर आपने 11 गुलाब के पत्ते, 11 गुलाब के फूल, कुछ सिक्के, कुछ धूप, दीपक की बाती लाल रंग की हो, कलावे से बनी हुई हो। आपने माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है कि माँ लक्ष्मी आप आइए, और उसके बाद माँ का ध्यान करके वहाँ पर आपने कमल गट्टे चढ़ाने हैं। उसके बाद लाल पुष्प चढ़ाने हैं, कुछ सिक्के चढ़ाने हैं, कुछ प्रसाद आपके पास है तो वो भी आप निवेदन करिए माता को।
और इसके बाद आप श्री सूक्त का पाठ आता है आपको, तो आप वो करिए। इसके बाद ओम श्रीम श्रीहे नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। कम से कम 1 माला तो जरूर करें। 11-11 माला भी 3-4 दिन तक आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जब आप प्रसाद तो आप रोज़ अपने घर में ही बांट कर खा सकते हैं। गुलाब आप अगले दिन उठाकर उनको साइड पर रख दीजिए। इस प्रकार 3 या 4 दिन के 9 दिन के गुलाब आपके इकट्ठे हो जाएंगे और उन गुलाबों को लाल कपड़े में, जिस पे चौकी बिछाई थी, उसी कपड़े में बिछा कर डाल कर रख कर कुछ सिक्के रख कर उसको अपनी तिजोरी में रखें। माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत बड़ी कृपा होगी, आपको धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। घर में रखने के लिए सिद्ध श्री यंत्र मंगवा ले प्राप्त करना चाहिए। आप खुद कर सकते हैं तो मंगवा के सिद्ध करवा सकते हैं। सिद्ध किया हुआ हमारे पास भी मिलता है। आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध करके भेजेंगे। उसको विधि पूर्वक दीपावली की रात को अपने पूजा के स्थान पर रखना चाहिए। उसको ऊपर कमल गट्टे, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, मोती, कुछ सिक्के चढ़ाकर सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। और घर में रखे हुए श्री सूक्त के सामने रोज श्री सूक्त का पाठ या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी ही नमः या ओम श्रीम श्री ही नमः का पाठ जरूर करें। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी के लिए 9 दीपक जलाने चाहिए। दीपक के नीचे रखने के लिए हमने इस प्रकार से यंत्र बनाया है। इसके बीच में आप दीपक रखेंगे, 9 रखें। ये यंत्र जो होता है श्री यंत्र में ही इसका त्रिकोण होता है। ये एक अधोमुख होता है, दुर्मुख होता है। इसको शिव और शक्ति का माना जाता है और ये लक्ष्मी और नारायण का भी चिन्ह है। इसके बीच में आपने 9 घी के दीपक हर शुक्रवार को माता को अर्पित करने चाहिए। माता को आपको शुक्रवार के दिन तो विशेष रूप से इत्र जरूर भेंट करना चाहिए। इससे आपके घर में धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति होगी। श्री सूक्त का पाठ मेरी वीडियो में दिया हुआ है, मैंने आपको दे सकते हैं। उसमें पूरे विधान से मैंने उसका अर्थ सही दिया है। उस श्री सूक्त का पाठ आप नित्य अपने घर में करें। माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत कृपा होगी। उस श्री सूक्त में से कोई एक मंत्र भी का भी नित्य आप अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं। इससे भी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। स्थायी संपत्ति के लिए, संपत्ता के लिए आपको उपाय बता रहा हूँ जो दीपावली की रात को ही कर सकते हैं। एक मोती शंख या एक दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख इस प्रकार से होता है, इसमें भी कई साइज आते हैं। और मोती शंख ये होता है, इसमें छेद होता है। इस प्रकार से ये मोती शंख होता है। दोनों ही बहुत शुभ होते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। ये इसके अंदर दक्षिणावर्ती शंख से तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अभिषेक भी किया जाता है। इसको आपने अपने दीपावली के पूजन में रखना है। उस रात्रि को जो पूजा जैसे दीपावली की हो जाएगी उसमें जल भर के रख दीजिए और दोनों कोई भी रखें। उसके बाद आपने 5, 7 या 11 माला आपने माँ लक्ष्मी की करनी है। ओम श्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी ही नमः। श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आप अगले दिन सुबह नहा धोकर फिर आपने इस शंख का जल अपने घर में छिड़क देना है। उसके बाद इसमें 1 माला जो मंत्र आपने रात को जाप किया है उसी का ही कोई भी श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप या श्रीम श्रीयाय नमः का जाप करते हुए 1 माला यानी कि 108 मंत्र जाप करने हैं और वो एक एक दाना उस शंख में डालते जाना है। यह आपने रोज करना जब तक कि वह शंख चावलों से भर ना जाए। जब ये चावलों से शंख भर जाएगा तब आपने इसको लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में स्थान देना है। इससे भी आपके घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास अवश्य होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव धन रहे और जिस क्षेत्र में भी आप हाथ डालें तो उसमें भी आपको सफलता मिले, तो दीपावली की रात्रि को एक असली स्फटिक की माला ले लीजिए। शिव सिद्ध की हुई हो स्फटिक की माला, प्राण प्रतिष्ठा से किया हुआ हो। और महालक्ष्मी की 11 माला ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं की 11 माला स्फटिक की माला से जाप करें। इस प्रकार से अब आपने रोज रात्रि को या सुबह जाप करना है। कम से कम 40 दिन तक जरूर ला जाप करें। उसके बाद आप किसी गरीब कन्या को भोजन करा दें, रुमाल आप स्वयं धारण कर लें। आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास अवश्य होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार से आप अनेकों उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, तो उसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। एक उपाय है पूर्णिमा या अमावस्या को
अपने घर में ये अमावस्या ही होती है दीपावली की रात, हर पूर्णिमा में करना चाहिए। जलता हुआ उपला या कंडा बोलते हैं, उसको रख लीजिए अपने सामने पूजा के समय। पूजा करते हुए उसके ऊपर एक कपूर रख दीजिए, उस पर 2 लौंग रख दीजिए। जलाना नहीं है, उसका धुआं निकलेगा। वह धुआं आपके घर के अंदर बहुत शुभ होगा। थोड़े थोड़े गूगल के टुकड़े रख लीजिए, गूगल की गोलियां बना के रख लीजिए और एक एक मंत्र से एक एक गूगल की आहुति उसमें देते रहिए। महालक्ष्मी का मंत्र कोई भी जाप करिए, इससे भी महालक्ष्मी की आप पर बहुत बड़ी कृपा बनेगी, बहुत अधिक धन के संपत्ति की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि धनतेरस पर नया बर्तन खरीदा जाता है। आप धनतेरस पर कोई भी चांदी की छोटी डब्बी खरीद लें, इस बार छोटी सी कोई डब्बी हो, उसको धनतेरस पर ले आएं, शुद्ध करके घर में रख लें। दीपावली की रात्रि को उसमें शहद और नाग केसर भर दें, रात भर वो डब्बी खुली रहेगी। अगले दिन उस डिब्बी को आप बंद करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, लाल कपड़े में लपेट कर किसी अच्छे में, उससे भी धन की वृद्धि होती है। धनतेरस के ही दिन आप चांदी का एक श्रीम लिखवा लें, पत्थर पर कटवा लें, उसको भी अपने पूजा स्थल में रखें, पूजा करें, उस पर रोली लगा के रखें। उसके बाद उसको तिजोरी में रख सकते हैं। एक धनतेरस वाले दिन ही आम की लकड़ी से स्वास्तिक बनवा लें, उसको लाल रंग कर लें, रोली से कर लें। पहले स्वास्तिक कटवा के उसके बाद रोली से लाल रंग से कर लें और सुखा लें। धनतेरस वाले दिन उसको अपने घर में रख लें। अब दीपावली की रात्रि को सुबह उसके ऊपर कुछ गोंद लगाकर उस पर नाग केसर चिपका दें और उसको मुख्य द्वार पर टांग दें। उससे भी आपके घर में धन की बरकत रहेगी, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। धनतेरस के पूजा करके आपको एक पीतल का कछुआ अपने घर में लाना चाहिए। कछुआ किसी प्रकार का पीतल का हो या स्फटिक का हो, जैसे ये स्फटिक का या पीतल का है तो ये भी बहुत शुभ होता है घर में रखना। और इसका जहाँ भी रखेंगे आपका मुख आपके घर की तरफ हो। इसको कछुए रखने से भी धन की वृद्धि होती है। स्फटिक का भी रखा जा सकता है, पीतल का भी रखा जा सकता है। धनतेरस वाले दिन कुबेर की पूजा भी की जाती है। इस पर एक दीपक लगाकर, देसी घी का ही भी कछुआ ही है, और इसके ऊपर दीपक लगाकर यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन दान अधिपत्याय धन दान स्मृति में देहि दाप्य स्वा, इस मंत्र का जाप आप करें, आपके घर में बहुत ही शुभ होगा। अपने धन स्थान रखने के स्थान पर रेशमी लाल वस्त्र में कुछ छुआरे रखने चाहिए, 11 सूखे। तो वो पहले पूजा में रख ले, लक्ष्मी की पूजा में। उसके बाद छुआरों को आप लाल कपड़े में बांधकर अपने गले में रख सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को 12 बजे के आसपास अपनी लंबाई से 5 गुना रेशमी लाल धागा ले लीजिए, कलावा जैसे बोलते हैं। उसको नारियल पे अच्छी तरह लपेट दें और किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दें, प्रार्थना करते हुए कि मेरे सारे कष्ट दूर हो, दरिद्रता दूर हो और मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इस प्रकार से 7 शनिवार आप करें, हाथ जोड़कर वापस आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। दीपावली वाले दिन या किसी भी शनिवार को बरगद के पेड़ पर जाएं, एक लोटा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें, थोड़ा सा मीठा भी डाल लें और बरगद के पेड़ पर चढ़ाएं। उसके बाद उसकी मिट्टी अपने माथे से लगाएं। अपने साथ आप 7 धागे 7 अलग अलग रंग के ले जाएं, इनको इकट्ठा करके बरगद की जटा पर बांध दें और प्रार्थना करें कि मेरे व्यापार में तरक्की हो, धन की समृद्धि हो। देखिए आपको बहुत जल्दी चमत्कार देखने को मिलेगा। यह बरगद का उपाय किसी भी कामना के लिए किया जाता है, धन वृद्धि के लिए बहुत ही शुभ है। यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में नेवला दिख जाए तो उस स्थान की मिट्टी आप उठा लीजिए और अपने घर पर ले आइए, लाल कागज में बांधकर, लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। पहले उसको धूप दीपक के महालक्ष्मी का जाप कर लें उस मिट्टी के, उसके बाद आप उसको गले में रखें। आपके पास वर्ष भर धन की कमी नहीं रहेगी। और यदि कोई आप इसको जब लेके आते हैं तो शुद्ध करके, मतलब जाप धूप दीप दिखाकर जब महालक्ष्मी का कोई भी जाप कर सकते हैं, उसके बाद आपको बहुत ही शुभ रहेगा। इसके अलावा आपको मैं और अनेकों उपाय बता रहा हूँ जिसमें कि आपको अनेकों प्रकार से शुभता की प्राप्ति होगी। एक उपाय है कि आप दीपावली की रात्रि को 21 गोमती चक्र इस प्रकार से होता है। ये एक नदी में से निकलता है, ये पत्थर होता है, इसमें इस तरह गोल गोल धारियां बनी होती हैं, ये भी हमसे मिल जाएगा। इसको पंचामृत से शुद्ध करके दीपावली के पूजन में भी रखना चाहिए। इसके बाद आपको 11 मालाओं ह्रीम श्रीं हुं फट का जप करना चाहिए। अगले दिन इन्हें भी रेशमी वस्त्र में बांधकर आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। दीपावली की रात्रि को 21 सफेद हकीक
लेकर इस यही प्रयोग आप 21 हकीक पर भी कर सकते हैं। गोमती के चक्र पे कर सकते हैं, 21 हकीक पर भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई मध्य में मिट्टी वाला स्थान है जहां आप गड्ढा खोद सकते हैं, तो 21 हकीक को पूरे घर से उसारा करके उस कच्ची मिट्टी वाले स्थान घर के अंदर ही हो वहां पर दबा दें। इससे भी आपको सदैव धन की प्राप्ति रहेगी, कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आर्थिक समृद्धता के लिए एक प्रयोग और बता रहा हूं। इस प्रयोग से तो आपके आने वाली पीढ़ियां भी आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगी। दीपावली की रात्रि को स्थिर लगन में, यानी कि जो रात्रि को जो समय पूजा का जो आता है वो स्थिर लगन ही होता है, उसमें आपने पूजा करने के बाद आप एक पश्चिम दिशा में मुख करके लाल कपड़ा आसन पर बैठ जाएं और लाल पट्टे पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर चावल की ढेरी बना दें। उस पर तांबे का एक कलश रखना है। कलश के अंदर आपने 11 कौड़ियाँ, 11 गोमती चक्र, 1 मोती, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ आप उसके अंदर रख दें। उसके बाद उसको तांबे के ढक्कन से ढक दीजिए। उसके ऊपर आप एक श्री यंत्र, कोई भी छोटा बड़ा जैसा भी आपका कलश होगा वो रखिए। उसके ऊपर आपने थोड़ा सिंदूर चढ़ाइए। फिर कमल गट्टे की माला से मंत्र जाप करना है, श्रीम 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 दरिद्र हराहे भूतेषु। इसकी 11 माला आप जप करें और अगले दिन फिर इसको, उस जल को अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। दोबारा फिर उसके अंदर जल भर के, इस प्रकार से 11 दिन का प्रयोग है दीपावली की रात्रि से लेकर। और उसके बाद जब 11 दिन के बाद ये कौड़ियाँ, गोमती चक्कर आदि आप अपने तिजोरी में भर के रख सकते हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति को दीपावली की रात्रि को तो अवश्य ही हर अमावस्या को एक गोला लें, गोले को ऊपर छेद कर लें, काट लें, ढक्कन सा बना लें, थोड़ी सूजी भून लें, उसके अंदर पंचमेवा, मीठा और पीली सरसों ये वगैरह भर के और उसको ढक्कन को ढक के अपने ऊपर से उतारा कर लें। घर का भी पूरा उतारा किया जा सकता है, प्रत्येक सदस्य का भी उतारा किया जा सकता है। पीपल की छाया में, जड़ में नहीं, पीपल की जहाँ तक छाया जाता है वहां पर कहीं भी गड्ढा खोद के परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए, पितरों से प्रार्थना करते हुए इसको गड्ढे में दबा दीजिए। आपके पास हर महीने करते रहेंगे तो कभी धन की कमी नहीं रहेगी। इसका एक विशेष लाभ तो ये है क्योंकि नारियल की बलि दी जाती है। गोला हमारे राहु या केतु की अशुभता के निवारण के लिए भी होता है। गड्ढा जो करते हैं वो मंगल के लिए शुभ होता है। गड्ढे का जो गहरा करते हैं अंधेरा होता है, वह भी राहु केतु शनि आदि के दोषों को दूर करता है। अन्न को दबाते हैं, अन्नपूर्णा की कमी नहीं रहती, महालक्ष्मी का जाप होता है, पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से इस एक उपाय से ही अनेकों प्रकार की समस्याओं का निवारण आपका हो सकता है। इसको करना चाहिए। और दीपावली को पूजन में हल्दी की गांठ, काली हल्दी, साबुत धनिया, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का भी पूजन में जरूर रखना चाहिए। अगले दिन जब पूजा हो जाए तो उसको उठाकर अपने बांध के तिजोरी में रख सकते हैं। बस लाल वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। बीमार व्यक्ति हो या तंत्र बाधा किया हुआ हो तो दीपावली की रात्रि को आटे का 4 मुखी दीपक बना लें। उस दीपक के अंदर आपने कपूर भर देना है और थोड़ी सी फिटकरी भी ले लें। उसके बाद उस व्यक्ति का उसारा कर दें 11 बार उल्टा, या पूरे घर का उसारा करके चौराहे पर ले जाकर उसका अंदर कपूर को जला दें और फिटकरी को दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें। इस प्रकार से आपका ये किया करा टोना टोटका भी आपका दूर हो जाएगा। दीपावली की रात्रि को ही चौराहे पर चौमुखा दीपक जलाएं और वहाँ पर कुछ मिठाई, बताशे या कुछ भी मिठाई रखें और प्रार्थना करें कि मेरी दरिद्रता आज से दूर हो जाए और दरिद्रता को मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ, मेरे घर में लक्ष्मी का वास रहे। इस प्रकार से चौराहे के देवता की पूजा भी हो जाती है। तो आपके जीवन में धन संपत्ति की सदैव प्राप्ति होती रहे, आप लक्ष्मीवान बने। आपको इस दीपावली से जीवन में बहुत ज़्यादा वृद्धि की प्राप्ति हो, धन धान्य समृद्धि की प्राप्ति हो, मेरी यही कामना है। श्री सूक्त का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ पर ये सामान जो आप मैंने दिखाए हैं ये भी हमारे यहाँ मिलता है। दीपावली की रात्रि को श्वेतार्क के गणपति की भी स्थापना करनी चाहिए। गणेश जी श्वेतार्क लकड़ी के बने हुए हैं। श्वेत आके का पौधा होता है, उसकी जड़ से बनाए जाते हैं। इसको आपने ले जाकर शुद्ध करके लाल चंदन जो सिंदूर होता है हनुमान जी को जो चढ़ता है उसको घी में लेप करके, इस पे अच्छी तरह लेप करके सुखा के रख दे ताकि ये लकड़ी कभी खराब ना हो। फिर इसको गणेश के रूप में स्थान देकर चावलों की ढेरी पर अपने घर में रखें। आपके पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी। घर के अंदर सुख संपत्ति के लिए हम अपने घरों में ये भागते हुए घोड़े पीतल के बनवाए हैं, ये भी रख सकते हैं। इसमें ये 3, 5, 7, 11 घोड़े रखे जाते हैं।
ये इस प्रकार से है। हमारे पास समस्त वास्तु का सामान भी मिलता है, आप वो भी मंगवा सकते हैं। ये कोड़ा होता है, इसको भी घर में रखा जाता है, ये भी धन की वृद्धि करता है, बहुत अच्छा शुभ होता है। इसके अंदर हल्दी भर के रखी जाती है। इसके अलावा जो छोटी कोड़ियाँ होती हैं पीले रंग की, इस प्रकार की खाली सिर्फ 3 कोड़ियाँ लेनी है। इनको पत्थर पर घिस के इसमें छेद कर देना है। उसके बाद धागे से इसको लटकन बना लीजिए। इसके अंदर हल्दी और घी, देसी घी गाय का, उसमें भर मिला कर लेप करके भर के गेट के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। आपके घर में धन की वृद्धि होती रहेगी। दीपावली के लिए आपको हत्था जोड़ी और बिल्ली की जेर भी प्राप्त करनी चाहिए, उससे भी धन की बहुत वृद्धि होती है। उसको सिंदूर में माँ काली की पूजा करके रखा जाता है रात्रि को 12 बजे। यदि आपको चाहिए तो हम सिद्ध करके आपको भिजवा देंगे। बगलामुखी का बड़ा श्री यंत्र, बड़ा यंत्र, बगलामुखी यंत्र, छोटा यंत्र, इस प्रकार से हल्दी की माला और सुरक्षा रक्षा कवच इस प्रकार से बनाया है हमने। इसके अंदर ये पंच धातु का है, एक तरफ माँ बगलामुखी का चित्र, एक तरफ यंत्र, और इसके अंदर भी खोल के अंदर भोज पत्र पर यंत्र मंत्र लिखकर उसको प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करके भर के रखा जाता है। हमारे पास समस्त प्रकार के रुद्राक्ष भी मिलते हैं, 1 मुखी से लेकर सारे मुखी तक, जैसा आप ऑर्डर करेंगे वह आपको प्राण प्रतिष्ठा करके देंगे। हमारे पास समस्त राशि के रत्न भी पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित मंत्र पूरित, आपकी जन्म राशि, आपके जन्म कुंडली के हिसाब से जो जो शुभ है वह आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका धन भी हमारे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, सब प्रकार के हैं, और आपको शुभ हो इसी कामना के साथ हमारे पास समस्त प्रकार का वास्तु का सामान भी है। तो वास्तु के सामान की जितने भी आजकल जो जरूरत होती है, जहाँ जहाँ पर लगाया जाता है, वह सब सामान हमारे पास मिल जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ बगलामुखी की आप पर बहुत बड़ी कृपा बने, आप धनवान, संपत्तिवान हो, ऐश्वर्यवान हो और जीवन में बहुत तरक्की करें, मेरी यही कामना। आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय माई बगलामुखी।